हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। कल हमने डिस्कस किए थे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। हमने फर्स्ट टू क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है क्या वो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ओके, सबसे पहले कि 3 रजिस्टर्स 2 ओम 4 ओम एंड 5 ओम, ये 3 रजिस्टर्स हैं हमारे पास, अलग अलग रेजिस्टेंसेज हैं। इनको जब कनेक्ट व्हेन दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। देखो, इनको जब आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो तब इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस। ओके, जब तीन रजिस्टर 2 ओम 4 ओम और 5 ओम, इन तीनों को आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे। आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस को फाइंड आउट किया है जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं इसको, R1 R2 R3। अगर हम तीनों को R1 मान ले 2 ओम, जहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है ना उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 2 ओम 4 ओम और 5 ओम, हम मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास R1, क्योंकि रेजिस्टेंसेस हैं अलग अलग, तो R1 जो है वो 2 ओम है। R2 की वैल्यू ले ले, R2 की हम वैल्यू ले लेते हैं, R2 इज इक्वल टू 4 ओम, और R3 की वैल्यू हमारे पास है 5 ओम। ये 3 रेजिस्टर्स हमें दिए हुए हैं, 3 वैल्यूज़ हैं रेजिस्टेंसेस की। तो R1 R2 R3 है। जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करते हैं ना, तो जब इनको पैरेलल में आप कनेक्ट करें तो जो ओवरऑल जो टोटल इसका रेजिस्टेंस बनेगा इस पूरे कॉम्बिनेशन का, वो क्या होगा। R3 हमारे पास आ गया, R2 R1 सब हमारे पास है। हमें फाइंड आउट करना है RP, इसलिए RP को फाइंड करना है। RP हम ऐसे लिख लेते हैं, RP इज इक्वल टू यहाँ साइन ऑफ इंटेरोगेटिव। ओके, तो यहाँ पे हमें RP फाइंड करना है। लेकिन हम जानते हैं कि जब आप पैरेलल में इसको कनेक्ट करते हो तो होता क्या है कि 1 अपान रेजिस्टेंस इन पैरेलल जो है वो होता है 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 और सो ऑन। ये जितने आप रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट किए हुए हो वो उतना, क्योंकि यहाँ पर 3 ही रेजिस्टेंसेस हैं, 3 ही रेजिस्टर्स हैं हमारे पास दिए हुए, तो तीनों के लिए हम R3 तक लिखेंगे। और R4 अगर लिखा तो इसका मतलब 4 रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ हमने। यहाँ पे 3 दिए थे, इसलिए R1 R2 और R3 रेजिस्टेंस इन पैरेलल को कनेक्ट करने के लिए। ओके, तो 1 अपान RP है, उसी ही हमें फाइंड आउट करना है। तो बस वैल्यू डाल दीजिए 1 अपान R1 तो हमारे पास 2 है, प्लस 1 अपान R2, तो R2 की वैल्यू हमारे पास 4 है, और 1 अपान R3 वो वैल्यू हमारे पास 5। तो अब इस सब का हम जब एलसीएम देखेंगे तो इसका एलसीएम होगा हमारे पास 2 4 और 5, इसका 20 बनेगा। एलसीएम इसका 20 होता है, तो हम क्या करेंगे कि इसको 20, देखो यहाँ पे आएगा 10 अपान 20 लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि 10 और 20 इसको कट करोगे 1/2 ही बचेगा। 1 अपान 4 है तो इसको हम 5 अपान 20 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 4 ज़ा 20। 5 अपान 20 जब इसको कट करोगे ना तो 1 अपान 4 ही आता है, प्लस 1 अपान 5 है, इसको 4 अपान 20 लिख लीजिए, क्योंकि 4 1 4 4 5 20, तो 1 अपान 5 ही आएगा। ओके, तो अब यहाँ पे इसको 20 है, एलसीएम हम सेम ही लिख लेते हैं एक ही बार, और ऊपर ये जो सारी वैल्यू है 10 प्लस 5 प्लस 4, ये हम इस यहाँ पे ऐड अप कर लेते हैं, यहाँ पे इसका सम ले लेते हैं 10 प्लस 5 प्लस 4, तो ये टोटल कितना हो गया हमारे पास 10 प्लस 5 15, 15 और 4 19, तो 19 अपान 20 वैल्यू आई हमारे पास 19 अपान 20। लेकिन किसकी वैल्यू है ये तो वैल्यू है 1 अपान RP की, लेकिन हमें तो सिर्फ RP चाहिए ना। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आई है विच इम्प्लाइज 1 अपान RP, और 1 अपान RP की वैल्यू आई 19 अपान 20। तो अगर हमें सिर्फ RP चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए। हम इसको क्या करेंगे कि RP अपान 1, जब इसको हमने उल्टा कर दिया तो ये बना RP अपान 1 इज इक्वल टू 20 अपान 19, ये भी तो उल्टा हो जाएगा ना, 20 अपान 19, तो 20 अपान 19। अब देखो RP अपान 1 हो या RP हो, बात तो एक ही है, इसलिए RP हो गया रेजिस्टेंस इन पैरेलल, और ये ओम में आ गया, रेजिस्टेंस है तो इसके यूनिट जो है वो ओम में होते हैं, तो 20 अपान 19 इसका आंसर होगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ P इज इक्वल टू 10 ओम, Q इज इक्वल टू 10 ओम, R इज इक्वल टू 12 ओम,
फाइंड एन अननोन रेजिस्टेंस एस व्हेन अ व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस करना है हमें, तो हमें अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करें जब हमें 3 रेजिस्टेंसेस दिए हुए। देखिए ये जो अननोन रेजिस्टेंस है ना, यही फाइंड करने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसी अरेंजमेंट करते हैं उसकी। यहाँ देखो डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि व्हीटस्टोन ब्रिज इट इज़ एन एक्यूरेट अरेंजमेंट डिटरमाइनिंग अननोन रेजिस्टेंसेस। यानी कि अननोन रेजिस्टेंसेस को फाइंड करने के लिए, जो अननोन रेजिस्टेंसेस हैं उन्हें फाइंड आउट करने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ करते हैं। ये एक एक्यूरेट अरेंजमेंट होता है अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। ओके तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो पी की वैल्यू हमें दी है क्यू की, और आर की वैल्यू भी हमें दी हुई है, तो एस की वैल्यू हमें निकालनी है। ये पी क्यू आर एस होते क्या, ये रेजिस्टेंसेस होते हैं जिसमें 3 नोन होंगे। क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज में यही होता है ना कि जब हमारे पास एक रिलेशन आता है लास्ट पे, जब हम इसको डिराइव कर लेते हैं पी अपान क्यू इज इक्वल टू आर अपान एस, तो इस तरह से जब वहाँ पे उस रिलेशन का हम यूज़ करेंगे तो हम आराम से एक अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें नहीं दी गई होगी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो P की वैल्यू आपको दी हुई है, यहाँ पे P की वैल्यू दी है, P की वैल्यू दी हुई है आपको 10 ओम। आपको Q की वैल्यू भी दी है, Q की वैल्यू भी 10 ओम है। R की वैल्यू आपको दी हुई है 12 ओम, लेकिन आपको अननोन रेजिस्टेंस S की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन अगर आप व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करें तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो क्या होता है, अगर पी अपन क्या हो आर अपन एस के इक्वल हुआ तो वो बैलेंस्ड है, अदरवाइज वो बैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की जो इक्वेशन होती है व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए, पी अपान क्यू जो है, पी अपान क्यू वो आर अपान एस के इक्वल होता है। पी अपान क्यू इक्वल टू आर अपान एस। अब यहाँ पे वैल्यू डालिए, पी अपान क्यू मतलब पी की वैल्यू 10, क्यू की वैल्यू भी 10 ओम, 10 अपान 10 इज इक्वल टू आर की वैल्यू 12 अपान एस की वैल्यू नीचे आ जाएगी। ये 10 कट के ना इसको हम 1 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, 1 अपान 1। तो ये होगा क्या, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास 12 को 1 के साथ करेंगे 12 और एस को 1 के साथ एस, एस 1 ज़ा एस इज इक्वल टू 12 1 ज़ा 12। तो एस भी एक रेजिस्टेंस था अननोन, तो 12 ओम जो है वो हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। तो यही तो हमें फाइंड करना था, हमें अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना था एक व्हीटस्टोन ब्रिज अगर बैलेंस्ड है तो बस ये एस जो है अननोन रेजिस्टेंस निकल गया, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली। ओके आई होप कि इन क्वेश्चंस की आपको समझ आ गई होगी। फिर भी इसमें अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके बाय।